हर कहानी का एक हीरो होता है और हमारी कहानी का हीरो है हमारा अपना सूरज। ये सिर्फ आसमान में चमकता हुआ एक गोला नहीं है, ये एक जिंदा, धड़कता हुआ सितारा है जिसकी अपनी एक पूरी कहानी है। एक जन्म, एक लंबी शांत जिंदगी और फिर एक ऐसा अंत जो विनाशकारी तो है पर तय है। तो चलिए हमारे इस तारे की इस 5 अरब साल लंबी कहानी के हर मोड़ को समझते हैं। तो हर सितारे की एक कहानी होती है, एक शुरुआत, एक बीच का हिस्सा और एक अंत, है ना? पर जब हमारे अपने सूरज की कहानी का आखिरी चैप्टर लिखा जाएगा तो वो कैसा दिखेगा? ये सवाल सिर्फ एस्ट्रोनॉमी का नहीं है, ये सवाल हमारे अपने वजूद के भविष्य से जुड़ा है। तो कहानी शुरू होती है एक्ट 1 से, एक सितारे का जन्म। जरा सोचिए, आज से करीब 4.5 अरब साल पहले, जहां आज हमारा सोलर सिस्टम है, वहां कुछ नहीं था सिवाय अंधेरे और धूल के एक बहुत बड़े बादल के। तो हुआ ये कि सब कुछ एक बहुत बड़े तारकीय नेब्यूला, मतलब गैस और धूल के एक ठंडे घने बादल से शुरू हुआ, और फिर ग्रेविटी की जबरदस्त ताकत ने अपना काम शुरू कर दिया। ये बादल, आप सोचिए, अपने ही वजन के नीचे दबने लगा, सिकुड़ने लगा, और जैसे जैसे ये सिकुड़ा, इसका सेंटर और भी गर्म और घना होता गया। इसी को कहते हैं प्रोटोस्टार, मतलब एक सितारे का शुरुआती रूप। और फिर जब सेंटर का प्रेशर और टेम्परेचर करोड़ों डिग्री तक पहुंच गया तो बस वहां न्यूक्लियर फ्यूजन की आग भड़क उठी। हाइड्रोजन के एटम हीलियम में बदलने लगे और इस प्रोसेस ने इतनी जबरदस्त एनर्जी पैदा की कि हमारे सूरज का जन्म हो गया। और इसके बाद आता है कहानी का दूसरा और सबसे लंबा एक्ट, सूरज का सुनहरा दौर। और जानते हैं, ये वही दौर है जिसमें हम और हमारी धरती आज जी रहे हैं। अरबों सालों से हमारा सूरज अपनी मेन सीक्वेंस वाली स्टेज में है, मतलब रोशनी और गर्मी का एकदम स्टेबल, भरोसेमंद इंजन। और इसकी यही स्टेबिलिटी, यही स्थिरता सबसे जरूरी है। इसी की वजह से तो पृथ्वी का मौसम बैलेंस में रहा और यहाँ जिंदगी को पनपने, बढ़ने और फलने फूलने का एक लंबा शांत वक्त मिला। सूरज की यही भरोसेमंद एनर्जी हमारे इस ग्रह पर जिंदगी की वजह बनी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, इस यूनिवर्स में कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं होती, है ना? कोई भी इंजन हमेशा नहीं चल सकता। और अब कहानी पहुंचती है अपने तीसरे एक्ट में, जब इस जबरदस्त इंजन का फ्यूल धीरे धीरे कम होने लगता है। देखिए, आज तो हमारा सूरज एक स्टेबल तारा है, पर आज से करीब 5 अरब साल बाद इसके सेंटर में जो हाइड्रोजन फ्यूल है वो खत्म होने लगेगा। और जैसे ही ये फ्यूल खत्म होगा, उसका कोर अपनी ही ग्रेविटी से सिकुड़ जाएगा और पहले से कई ज्यादा गर्म हो जाएगा। और ये जो एक्स्ट्रा गर्मी होगी ना, ये सूरज की बाहरी लेयर्स को बाहर की तरफ धकेलेगी और बस हमारा सूरज धीरे धीरे फूलना शुरू कर देगा और एक रेड जायंट, यानी एक लाल दानव बन जाए। और बस यहीं से शुरू होता है कहानी का चौथा और सबसे ड्रामेटिक एक्ट, रेड जायंट का कहर। ये हमारे सूरज की जिंदगी का वो दौर होगा जब वो जीवन देने वाले से जीवन लेने वाला बन जाएगा। इस बदलाव का स्केल समझना बहुत जरूरी है। देखिए, आज का सूरज हमें जिंदगी देता है ना? लेकिन भविष्य का रेड जायंट वो ग्रहों को ही निगल जाएगा। इसका साइज इतना बड़ा हो जाएगा कि इसका डायमीटर आज के मुकाबले 200 गुना बड़ा होगा। सोचिए जरा, इसकी आग उगलती सतह मरकरी और वीनस को तो पूरी तरह खत्म कर देगी और हो सकता है हमारी पृथ्वी भी इसकी चपेट में आ जाए। 200 गुना सोचकर भी अजीब लगता है ना? ये आंकड़ा हमारी सोच से भी परे है। हमारा जिंदगी देने वाला तारा इतना विशाल और खतरनाक हो जाएगा कि वो अपने ही बच्चों को, मतलब उन प्लैनेट्स को खत्म कर देगा जो आज शांति से उसके चक्कर काट रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए कि पृथ्वी सीधे सीधे इसकी चपेट में नहीं आई, तो भी उसका भविष्य क्या होगा? एक सोर्स के मुताबिक पृथ्वी के सारे समंदर उबलकर भाप बन जाएंगे, इसका एटमॉस्फेयर अंतरिक्ष में खो जाएगा और ये ग्रह खुद वेपराइज हो जाएगा, जब तक कि सिर्फ इसका लोहे का कोर न बच जाए। मतलब हमारे इस नीले ग्रह की जगह सिर्फ एक जलता हुआ मेटल का टुकड़ा रह जाए। इस भयानक तबाही के बाद कहानी अपने आखिरी और सबसे शांत एक्ट पर पहुंचती है। एक बुझता हुआ अंगारा, प्रलय के बाद की खामोशी। होगा ये कि रेड जायंट की जो बाहरी परतें हैं वो धीरे धीरे स्पेस में फैल जाएंगी और एक खूबसूरत सा प्लैनेटरी नेब्यूला बनाएंगे। और पीछे क्या बचेगा? सिर्फ सूरज का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही ज्यादा घना और गर्म कोर, जिसे हम व्हाइट ड्वार्फ या सफेद बौना तारा कहते हैं।
और रही बात पृथ्वी की, तो उसका बचा हुआ लोहे का कोर एक मरते हुए तारे के चक्कर काटते हुए अपना सफर खत्म करेगा। हमारा सोलर सिस्टम हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा। देखिए, सूरज की किस्मत तो फिजिक्स के पक्के नियमों में लिखी है, ये तो होकर ही रहेगा। पर सवाल यह है कि मानवता की विरासत क्या होगी? जब हमारा सितारा अपनी कहानी खत्म कर रहा होगा, तब हमारी कहानी कहाँ होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आसमान के सितारों में नहीं, बल्कि अपने आज के कामों में खोजना होगा।